दक्षिण हरियाणा की मिट्टी में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल राजनीति की सूची में दर्ज नहीं होते, वे पीढ़ियों की स्मृति में बस जाते हैं, चौपालों की चर्चाओं में गूंजते हैं और समय के साथ एक गाथा बन जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत का जन्म 11 फरवरी 1950 को रेवाड़ी में रामपुरा हाउस से जुड़े उस परिवार से हुआ जो इस क्षेत्र की राजनीतिक चेतना का केंद्र माना जाता है। बचपन से ही उन्होंने घर के आंगन में जनप्रतिनिधियों की आवाजाही देखी, किसान और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, समाज की उम्मीदों को महसूस किया और यहीं से उनके भीतर सार्वजनिक जीवन का बीज अंकुरित हुआ। यह परिवार था जिसकी ऐतिहासिक जड़ें सन 1857 की क्रांति के महानायक राव तुलाराम तक जाती हैं, जिनका नाम दक्षिण हरियाणा में स्वाभिमान और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। यही विरासत आगे चलकर आधुनिक राजनीति में राव वीरेंद्र के रूप में देखी गई, जो 24 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने क्षेत्र की पहचान को मजबूत स्वर दिया। ऐसे घर में जन्म लेने वाले राव इंद्रजीत के लिए राजनीति कोई बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि जिम्मेवारी का स्वाभाविक विस्तार था। लॉरेंस स्कूल सनावर में शिक्षा प्राप्त की, फिर हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया और उसके बाद विधि की पढ़ाई पूरी की। कानून की शिक्षा ने उन्हें व्यक्तिगत और तार्किक संतुलित बनाया। सार्वजनिक जीवन में उनकी भाषा संयमित रही और तर्क स्पष्ट रहे। पढ़ाई के साथ साथ वे अपने क्षेत्र से जुड़े रहे और लोगों की नब्ज को समझते रहे। समय आया जब उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और साल 1977 में जाटूसाना से चुनाव लड़कर सार्वजनिक जीवन की औपचारिक शुरुआत की। यह दौर आसान नहीं था, राजनीतिक समीकरण जटिल थे और विरोधी मजबूत, पर उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। वे जाटूसाना से विधायक बने और 1977 से 1982 और 1982 से 1987, 1991 से 1996 और 2000 से 2004 तक विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। इस दौर में उन्होंने हरियाणा सरकार में मंत्री पद संभाला और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। जनता से सीधा संवाद उनकी पहचान बना और धीरे धीरे उनका नाम क्षेत्र में एक मजबूत राजनेता के रूप में स्थापित होने लगा। लेकिन राजनीति केवल विजय की कहानी नहीं होती, उसमें पराजय के अध्याय भी होते हैं। 1987 में जाटूसाना से उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। यह वो समय था जब विरोधियों ने उनके लिए राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। फिर साल 1999 आया, महेंद्रगढ़ लोकसभा से फिर चुनाव हार गए। उनके लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा का दौर था। उन्होंने हार को अंत नहीं माना, वे जनता के बीच रहे, संगठन में सक्रिय रहे और अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करते रहे। ये वही समय था जब उनके धैर्य और इच्छा शक्ति को सुदृढ़ किया। 2004 में उनकी राजनीतिक यात्रा ने नया मोड़ लिया जब वे लोकसभा पहुंचे और केंद्र सरकार में मंत्री बने। 2004 से 2014 तक उन्होंने केंद्रीय स्तर पर जिम्मेवारियां निभाई और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान स्थापित की। परिसीमन के बाद बनी गुरुग्राम लोकसभा सीट से उन्होंने 2009 में विजय प्राप्त की और इसके बाद साल 2014, 2019 और 2024 में लगातार सांसद चुने गए। 2024 में उनके सामने अभिनेता राज बब्बर चुनाव मैदान में थे। मुकाबला चर्चा में रहा, पर परिणाम वही रहा जो पिछले वर्षों में रहा। जनता ने एक बार फिर राव इंद्रजीत पर भरोसा जताया। लगातार 4 चुनाव जीतना केवल राजनीतिक रणनीति का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे समय से बने भरोसे का संकेत माना जाता है। उनकी राजनीतिक शैली में क्षेत्रीय मुद्दों की स्पष्टता दिखाई दी। उन्होंने समय समय पर दक्षिण हरियाणा के विकास, हिस्सेदारी और सम्मान की बात की। उनके व्यक्तिगत संतुलन और सार्वजनिक जीवन में उनकी छवि बेदाग मानी गई। वे विवादों की राजनीति से दूर रहकर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। समर्थकों के बीच उनका व्यक्तिगत राजसी गरिमा और स्थिरता का प्रतीक एक बड़ा सवाल है। समय के साथ परिवार की नई पीढ़ी भी सार्वजनिक जीवन में आई और उनकी पुत्री आरती सिंह राव ने 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में जिम्मेवारी संभाली। यह राव परिवार की राजनीतिक परंपरा का नया अध्याय है। रामपुरा हाउस की विरासत अब नई पीढ़ी के माध्यम से आगे बढ़ रही है और यह निरंतर उस ऐतिहासिक धारा को आज के समय से जोड़ती है, जिसकी शुरुआत राव तुलाराम के संघर्ष से हुई, जिसे राव वीरेंद्र सिंह ने आधुनिक राजनीति में आकार दिया था।
हाल ही में गुरुग्राम की एक सभा में राव इंद्रजीत ने स्वयं को आज भी जवान बताया था। यह वाक्य केवल मंच संवाद नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास का प्रतीक था। 75 वर्ष की आयु में वे सक्रिय हैं, जनसभाओं में उपस्थित रहते हैं, राजनीतिक विचार विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं और अपने क्षेत्र में मुद्दों पर स्पष्ट रुख रखते हैं। जन्म 11 फरवरी 1950 को, शिक्षा विधि में विरासत, इतिहास और राजनीति की संघर्ष 1987 और 1999 की प्राज्य से राष्ट्रीय राजनीतिक में प्रवेश, 2004 से 2009, 2014, 2019 तथा 2024 की लगातार विजय तक का सफर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग की कहानी बन चुका है। रामपुरा हाउस से दिल्ली तक की यह यात्रा बताती है कि राव इंद्रजीत सिंह केवल एक नेता नहीं बल्कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति का संजीव अध्याय हैं और आज वे 75 वर्ष के हो गए हैं। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इतने लंबे अंतराल के बाद भी वे जनमानस के विश्वास का केंद्र बने रहे। संघर्ष से निकला यह व्यक्ति आज भी सक्रिय है और यही उनकी जीवन गाथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।